नाचो गाओ, खुशी मनाओ, खुशी खुशी पतंग उड़ाओ, क्योंकि आ गया है नए साल का पहला त्योहार लेकर खुशियों की बहार। तो सबसे पहले चलते हैं सीरियल अनुपमा के सेट पर, जहाँ पर काव्या अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है और अपने अरमानों को उन्होंने इस पतंग पर लिखकर उनमें भी उड़ान भरना चाहती है। और साथ ही वो खा रही है तिल गुड़ के ये लड्डू और खुशी खुशी झूम कर नाच रही है। भाई यही है मदालसा का सेलिब्रेशन। तो आइए जानते हैं कि मदालसा के लिए मकर संक्रांति के क्या मायने हैं और इस त्योहार से जुड़ी उनकी कुछ यादें। साल का पहला त्यौहार है, पहला जश्न का मौका है और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ है मदलसा। सो मदलसा, पहले सबसे तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि शो बहुत ही अच्छी टीआरपी लेकर आ रहा है और नंबर 1 पे दोबारा से अपना प्लेस जो है वो ले चुका है। जी, थैंक यू सो मच एंड इट्स अ ब्लेसिंग कि आवर शो इज़ बैक ऑन द नंबर 1 स्पॉट और थैंक यू सो मच एंड येस, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर एक्साइटिंग थिंग्स। अभी तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी हैं। अब तो बस साल की शुरुआत है, तो आप सोच ही लीजिए कि कितना कुछ ड्रामा प्लान हुआ होगा। जी, ऐसे में मकर संक्रांति का त्यौहार भी है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। किस तरह से देखती हैं आप लोहड़ी को, क्योंकि एक ही दिन का अंतर भी होता है दोनों ही त्योहारों में? यस, मकर संक्रांति वैसे आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड जब मैं गुजरात जाया करती थी, बिकॉज मेरे कज़न्स गुजरात में रहते हैं, तो वहाँ पर मकर संक्रांति का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। एंड एज अ चाइल्ड आई रिमेंबर कि वहाँ पर हर एक जैसे कि घरों के टेरेसेस पर सब लोग जाकर काइट फ्लाइंग करते हैं एंड देन एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं काइट फ्लाइंग करने के टाइम। वो सब एक्सपीरियंस बहुत फन एक्सपीरियंस हुआ करता था। एंड बॉम्बे में ऑनेस्टली मैंने इतना मकर संक्रांति नहीं खेला है, बट आई रिमेंबर ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड इन गुजरात हैव बीन रियली फन एज अ चाइल्ड, बिकॉज मैं पीछे रहा करती थी, लाइक वो जो क्या बोलते हैं उसको, चरखी उसको मांझा, उसको पकड़ के एंड देन माय कज़न्स यूज्ड टू बी फ्लाइंग द काइट्स। तो बहुत अच्छा लगता था। बट लोहड़ी, ऑफ कोर्स लोहड़ी तो हमने सेलिब्रेट की है। लोहड़ी तो बॉम्बे में भी होती है एंड लोहड़ी के दिन भी बहुत मज़ा आता है। वो जो प्रॉपर एक बॉन फायर जैसा लगता है एंड देन उसके अराउंड सब फैमिलीज़ जाती है एंड देन वी प्रे एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो भी बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस है एंड पहला साल का पहला त्यौहार है। तो ऑफ कोर्स एवरी फेस्टिवल हैज़ इट्स ओन एलिमेंट्स ऑफ फन, सो इसीलिए मकर संक्रांति का भी एक अपना एक अलग मज़ा है। ऐसे में त्योहार पर खाने पीने को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह होता है और इसमें तो स्पेशली क्योंकि स्पेशल स्वीट्स भी होते हैं। येस, ऑफ कोर्स। अब त्योहारों का सबसे बड़ा पर्क यही होता है कि हमें ऐसा लगता है क्योंकि फाइन हॉलीडे कैलोरीज डोंट काउंट, फेस्टिव कैलोरीज डोंट काउंट ये सब कह के हम अपने आप को तो तसल्ली दे देते हैं। लेकिन फेस्टिव टाइम एक ऐसा होता है जबकि परिवार के साथ, आपके दोस्तों के साथ ऑफ कोर्स इतनी टेस्टी चीज़ें बनती हैं, जो पकवान बनते हैं, हमको लगता है कि नहीं दिस इज़ समथिंग वी लुक फॉरवर्ड टू हमारी फैमिली के साथ। तो ऑफ कोर्स जैसे कि आपने कहा कि लोहड़ी एंड मकर संक्रांति वाले दिन भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बनेंगी एंड हमारे सेट पर भी ये फेस्टिविटीज़ अभी हो ही रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम मकर संक्रांति का ही सीक्वेंस शूट कर रहे हैं। सो इट्स गोना बी अ वेरी गुड सेलिब्रेशन। जी, सो ऐसे में ढेर सारी पतंगे रखी हैं हमने मदलसा के लिए। आइए जानते हैं क्या दिल की बात लिखती हैं वो इस पतंग पर। मुझे पतंग देखकर बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है, क्योंकि मैंने कहा ना, जब छोटी थी तब गुजरात में वी यूज्ड टू सेलिब्रेट, तब ये सारे काइट्स वहाँ पर होते थे एंड देन वो धागा लगाते थे उड़ाने से पहले, और वो सब जो धागा लगाने का डिपार्टमेंट होता था वो बच्चों का ही होता था। तो आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दैट एंड ये सारी काइट्स अदरवाइज कहाँ देखने मिलती है अब, ओनली ऑन दिस फेस्टिवल। उसके बाद तो बेचारी सारी काइट्स उड़ के सब गायब हो जाती है यहाँ वहाँ। सो इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक फीलिंग टू होल्ड वन इन माई हैंड राइट नाउ। बट डू वांट मी टू राइट माई हार्ट फेल्ट मैसेज हियर? ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। मैसेजेस तो एंडलेस है, और अगर ये काइट्स हम उड़ाएंगे और फिर जाके जहाँ भी गिरेंगे एंड इफ़ एनीबडी
gets this, it'll be so cool, na? तो सारी कलरफुल काइट्स है और इतना प्यारा फेस्टिव इन्वायरमेंट है, हमारे सेट पर भी इतनी अच्छी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। तो हर एक फेस्टिवल का मुझे लगता है काफ़ी कुछ एक प्रेप होता है जो कि करना होता है। फेस्टिवल के दिन तो सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके पहले जो प्रेप होता है, जैसा कि आपने कहा कि खाना बनता है एंड फिर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या क्या डेकोरेशंस करने होते हैं, इन सब चीज़ों के पीछे जो मज़ा आता है ना, दैट्स द एक्चुअल फन ऑफ द फेस्टिवल। सो आई एम ग्लैड कि हमारे कंट्री में इतने सारे डाइवर्स फेस्टिवल्स हैं एंड वी आर सो रिच इन कल्चर एंड सो मेनी फेस्टिवल्स। तो हर एक तरह का त्यौहार देखने का हमें मौका मिलता है, हमें सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, विच इज़ जस्ट फैंटास्टिक। तो ये है मकर संक्रांति की मिठाइयाँ और ओ माय गॉड, इतनी सारी मिठाई मैं क्या खाऊं, कौन सा खाऊं। इट्स सो गुड, और ये सब गुड़ से बनी होती है, सो दे आर लाइट, दे आर टेस्टी एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये चिक्की है, पीनट चिक्की है, और ये तिल के लड्डू है, पीनट चिक्की, तिल के लड्डू, कुरमुरे का लड्डू, और ये भी किसी तरह की तो चिक्की है, मैं भूल गई इसे क्या कहते हैं, बट ये भी बहुत टेस्टी होती है, लाइट होती है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो हैप्पी मकर संक्रांति एवरीवन। उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। नमस्ते, मैं हूं मदालसा शर्मा चक्रवर्ती एंड सास बहू और बेटियां की सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं अपने शो में आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और हाँ, साथ के साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड बाय द वे, आपको नाम तो पता है ना, सास बहू और बेटियां।